नमस्कार। आप देख रहे हैं स्टार सिटी न्यूज़। मैं इस वक्त मौजूद हूं पटेल नगर विधानसभा में। हमारे साथ वार्ड 97 से भारतीय जनता पार्टी से रमेश डडवाल जी, आइए बात करते हैं इनसे। स्वागत है पहले आपका रमेश जी। जैसे अभी नवरात्रि का भी इस समय पावन पर्व है सर, तो पहले आप अपना क्या संदेश देना चाहेंगे? पहले तो मैं सारों को नमस्कार करना चाहता हूं और नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं सारे लोगों को देना चाहता हूं। अच्छा रमेश जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, आप जैसे जुड़े हैं इस राजनीति में लगभग कितना समय हो गया आपको? मेरे को 40 साल हो गए जी। 40 साल का आपका सफ़र रहा था, तो किस किस पद पे आप पार्टी में रह चुके हैं? मैं मंडल स्तर तक सारे पदों पर रहा हूं और मंडल अध्यक्ष भी रहा हूं और मंडल प्रभारी भी रहा हूं और ये सारे पद मेरे पास रहे हैं। तो आप जैसे सर आज का जो आप देख रहे हैं, आम आदमी पार्टी जब से बनी है 8 सालों में, क्या देखते हैं दिल्ली में अब क्या बदलाव हुआ सर? आम आदमी पार्टी का दिल्ली में आने का से बदलाव तो कुछ नज़र नहीं आया। सिर्फ यही नज़र आता है कि जो फ्री की राजनीति कर रहे हैं उस वजह से पब्लिक को बेवकूफ़ बना के वो यहाँ तक सफ़र तय कर लिया। बेवकूफ़ किस तरह से बनाया जा रहा था? जैसे फ्री की उन्होंने कहा कि बिजली फ्री, पानी फ्री और उसके बाद में जैसे दारू के लिए उन्होंने कर दिया कि एक बोतल के साथ एक बोतल फ्री। तो इस हिसाब से वो पब्लिक को गुमराह कर रहे थे। तो आपको कहाँ लगता सर पानी बिजली फ्री आपको कहाँ दे रहे हैं? वो तो आपको लिमिटेड आपको एक वो दिया जा रहा दायरा, 200 यूनिट 400 यूनिट, इससे आप फ्री कह रहे हैं आप? नहीं, वो वही मैं कह रहा हूँ कि उसमें पब्लिक को बेवकूफ़ बनाया ना कि ये कह के कि 300 यूनिट तक देंगे। 300 यूनिट के अंदर भी वो जो सरचार्ज वगैरह है वो तो लेते ही हैं। तो आपको इससे बेनिफिट मिल रहा है? नहीं मिल रहा? हमें कोई बेनिफिट नहीं है। हमें तो क्या है कि जो बलजीत नगर के आम लोग भी हैं उनको भी नहीं मिल रहा। ये उन्हीं लोगों को मिल रहा है जो क्लस्टर में रह रहे हैं और क्लस्टर के अंदर रह रहे हैं, उन लोगों को हो सकता है थोड़ा फ़ायदा हो रहा हो। अच्छा रमेश जी, जान लेता हूँ जैसे वार्ड 97 है आपका, यहाँ का क्या अभी समस्या है, क्या सिचुएशन बनी हुई क्षेत्र में? हमारे यहाँ समस्याएं तो जैसे सबसे मेजर समस्या जो है हमारी पानी की है। पानी की मेजर समस्या सर? पानी की है और सीवरेज की है। जैसे कि दिल्ली सरकार को सीवरेज का काम करना चाहिए, उस पर कोई काम नहीं हो रहा। जो भी काम अब तक हुए हैं वो कॉरपोरेशन की वजह से हुए हैं। कॉरपोरेशन वाले ही जो रेन ड्रेन रहती है उसको हम लोग सीवर की तरह यूज़ करते हैं और उनकी जो रख रखाव है, जो उसकी सफाई है, वो कॉरपोरेशन ही कराती है। जबकि हमें फैसिलिटी मिलनी चाहिए दिल्ली सरकार की तरफ से, जल बोर्ड की तरफ से सीवर लाइनें हमारी रिप्लेस होनी चाहिए और रेन ड्रेन अलग होनी चाहिए। पर ऐसा अभी तक कुछ नहीं हुआ। 8 साल में आपने कुछ नहीं किया। और जितना भी काम सफाई का, जो पोजीशन पहले होती थी सफाई की, हमारे यहाँ पोजीशन बहुत बेटर हो गई। जो काम कॉरपोरेशन के थे वो ठीक तो हुए हैं, पर जितनी अच्छे तरीके से होना चाहिए था वो नहीं हुआ। उसका भी एक रीज़न रहा कि आपकी सरकार ने जो दिल्ली एमसीडी का बजट था वो उन्होंने रिलीज़ नहीं किया। 1300 करोड़ रुपए के करीब लगभग था। तो क्षेत्र के विधायक जी का दौरा क्या था क्षेत्र में? हमने तो देखा नहीं आज तक जी। अभी तक कोई काम नहीं हुआ इसका मतलब उस क्षेत्र में? तो काम हमारे वाले क्षेत्र में तो इतना कोई काम नहीं हुआ। तो वार्ड 97 का मतलब एक तरफ मतलब नकारा जा रहा सर? ना, हमारे यहाँ तो नहीं है। वो इस पटेल नगर में जहाँ किसी कॉलोनी में करवा रहे हो तो नहीं कह सकता। हमारे यहाँ एक बिजली की लाइन भी डाली थी, वो यहाँ पे अभी भी केबल जुड़ी नहीं है, वो अलग पड़ी है। उसको डाला है, पैसा हो गया, ठेकेदार को पेमेंट हो गई, सब कुछ हो गया, पर उसका पब्लिक के अंदर यूज़ कुछ नहीं आया। सर अब चुनाव आ रहे हैं एमसीडी को लेकर, क्या तैयारी चल रही है दिल्ली में इस समय? एमसीडी के लिए चुनाव के लिए तो अभी तक तो परिसीमन हो रहा है। परिसीमन के बाद ही क्लियर होगा। अभी उन्होंने 3 तारीख शायद 3 अक्टूबर तक का टाइम दिया है। आपको कोई भी ऑब्जेक्शन है तो आप करते हो, वो उसको ऑब्जेक्शन कर सकते हो। और उसके बाद में कितना टाइम लगता है कितना नहीं लगता है वो अभी बात की बात है। पहले तो सीटें क्लियर हों कि कौन सी सीट कैसे बनी है, कि हमारे यहाँ 4 सीटें बनी हैं, उसमें भी सीटों का हमें अभी स्वरूप जो है सही ढंग से पता नहीं चला कि कैसे बनेगा। अच्छा वार्ड 97 के सर यहाँ के जो भी चुनाव हो रहे हैं, तो आप इस चुनाव की भागीदारी लेंगे आप? मैं तो संगठन का काम करता हूँ। ये संगठन जो भी मेरी जिम्मेवारी लगाएगा, संगठन के हिसाब से काम जो मेरे को मिलेगा उस संगठन के काम को मैं करूँगा जी। अच्छा, जैसे आपके साथ जो भी सोशल एक्टिविटीज़ हैं, लोगों से जो आपका प्यार है, जनसंपर्क, किस तरह की सेवा दे रहे हैं? आप ये तो आप लोगों से पूछेंगे। जैसे मैं रहता हूँ इस एरिया में, जहाँ मैं पहले मंडल अध्यक्ष रहा हूँ। बलजीत नगर वार्ड जो हमारा पहले था, जिस टाइम मैं मंडल अध्यक्ष रहा उस टाइम 134 वार्ड होता था। उस टाइम 134 वार्ड होते थे हमारे दिल्ली के। और उस टाइम
हमारा एरिया होता था थान सिंह नगर से लेके और आपका नेहरू नगर और चारा मंडी तक। और जो मैंने अपने वार्ड में उस टाइम में काम किए हैं वो तो लोग ही बता सकते हैं, और जो मैं आज कर रहा हूँ, जब मैं जिस एरिया में रहता हूँ उस एरिया में भी कर रहा हूँ, और जो पूरे मंडल के अंदर अपना हमारी जो वार्ड है उसमें जो काम कर रहा हूँ तो लोग ही बताएंगे। अच्छा, पार्टी के से जो भी कार्यक्रम होते हैं उसमें भी आपकी भागीदारी रहती है? हाँ, हर कार्यक्रम में भागीदारी रहती है, जो संगठन के भी रहते हैं और वैसे भी कार्यक्रम रहते हैं, सारे कार्यक्रमों में भागीदारी रहती है। सर, इस समय महंगाई का काफ़ी बड़ा इस समय इशू बना हुआ सर, जिससे हर आदमी इस महंगाई से जूझ रहा है सर। इस पे सरकार ने या कोई भी दिल्ली सरकार हो चाहे केंद्र हो, इस पे शिकंजा नहीं कस पाई सर महंगाई पे? देखो, जो महंगाई का इशू है वो इंटरनेशनली है, और आप यदि इंटरनेशनली जाएंगे तो जो कंट्रोल मोदी सरकार ने किया है वो पूरे वर्ल्ड में नहीं है। आज पूरे वर्ल्ड में तारीफ हो रही है कि जो महंगाई के ऊपर इंडिया ने कंट्रोल किया है वो पूरे, आप यूरोप में या किसी भी कंट्री में को कंपेयर करेंगे हमारे से, तो हम सब महंगाई में जो कंट्रोल किया है उसमें हमारे को यदि मोदी सरकार को नंबर देने हैं तो 100 में भी 110 नंबर देने पड़ेंगे यदि कंट्रोल किया है उन्होंने। किस तरह का सर कंट्रोल किया गया बताइए? जीएसटी लगा दी ऊपर से आपने? जीएसटी का तो टोटल मिला के खुद कुछ फ़ायदा हुआ है, नहीं तो कि क्या होता था कि हर आइटम का अलग अलग जीएसटी होता था, लोगों को पता नहीं चलता था और उसमें लोग कंफ्यूज रहते थे, और लोगों को जो व्यापारी लोग थे उसमें वो व्यापारियों को ही फ़ायदा होता था। अब जीएसटी होने से एक यूनिफॉर्म हो गया, पूरे ऑल ओवर इंडिया में यूनिफॉर्म हो गया। उससे क्या कि लोग भी अवेयर हो गए और सरकार को भी कलेक्शन हो गया, जिससे हमारी लोगों की भागीदारी टैक्स कलेक्शन में भी बढ़ी है। कई आइटमों में 30% भी था, 32% भी था, जो अब यूनिफॉर्म होने के बाद में लोगों को फ़ायदा हुआ है। अच्छा, और एक छोटी सी कोई अपील करना चाहेंगे अपनी जनता में आप रमेश जी? मैं तो यही अपील करना चाहूँगा कि जो मोदी सरकार काम कर रही है उनके तो हर कार्य के अंदर यदि आपको अच्छा लगता है तो उसको बढ़ चढ़ के सहयोग करें, और सारे काम अच्छे हैं। जैसे स्वच्छता का अभियान छेड़ा था मोदी जी ने, तब लोग ये कहते थे कि ये स्वच्छता प्रधानमंत्री के लेवल का काम नहीं है, और आज बलजीत नगर के अंदर एमसीडी में रहते हुए स्वच्छता अभियान के अंदर सबसे अच्छा काम यदि हमारी एमसीडी में दिल्ली में और बलजीत नगर के लिए मैं कहूँ तो सबसे अच्छा काम जो हुआ है, जो हमारा कूड़ा और वे कलेक्शन करते हैं, वेस्ट जो कलेक्शन करते हैं, जो गाड़ियाँ लगी हैं। और अब तो हमारे यहाँ हमने लड़ाई लड़ के कि हमारी गलियाँ छोटी हैं तो हमें छोटी गाड़ियाँ दी जाए या रिक्शा दिया जाए, वो गाड़ियाँ भी हम लोगों को मिली। सबसे अच्छा काम अब लोगों को नज़र आता है कि स्वच्छता के अंदर, और जो लोगों को वैसे चीज़ें नहीं समझ आती, पर यदि मोदी जी की छोटी छोटी जैसे उज्ज्वला आई, उसमें लोगों को गैस मिला, बलजीत नगर के लोगों को भी मिला, ऑल ओवर इंडिया में मिला। उन्होंने कहा सब्सिडी छोड़ दो, तो लोगों ने लाखों आदमियों ने सब्सिडी छोड़ दी गैस पे। और उसी लाइन पे अब केजरीवाल जी कह रहे हैं, केजरीवाल जी को तो ये कहना चाहिए था कि जो लेना चाहता है वो अप्लाई करे, जो छोड़ना चाहता है वो अप्लाई करे। जो हाँ, बिजली जो लेना चाहता है, तो आप वो कह रहे हो कि जो लेना चाहता है वो अप्लाई करे। भाई, जो छोड़ना चाहता है, जैसे मोदी जी ने किया था, तो छोड़ना चाहता है तो पब्लिक में एक मैसेज तो क्या कि ये छोड़ना चाहता है। तो मतलब ये तो पब्लिक को गुमराह करने वाली बात है कि इस तरह किसी तरीके से भी गुमराह किया जाए। और मोदी जी की जितनी भी योजनाएं आई हैं, सब योजनाएं बहुत अच्छी हैं। तो ये हमारी सीधी बात रमेश डडवाल जी से, स्टार सिटी के साथ मैं जितेंद्र गुप्ता।